गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं बेसिक चीज, प्रॉफिट और लॉस। एक स्टूडेंट का कहना था सर कि मेरा प्रॉफिट लॉस थोड़ा वीक है, उसी के बारे में आज भी चर्चा करते, सिर्फ बेसिक चीज का चर्चा करते हैं हम लोग। ये प्रॉफिट लॉस है क्या? देखिए, ये सभी के लिए उपयोगी है, ये नहीं कि एक क्लास के लिए उपयोगी है। प्रॉफिट लॉस जिसके भी क्लास में आते हैं सबके लिए उपयोगी है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाभ, और इसको बोलते हैं हानि। ठीक है, ये लाभ और हानि है क्या, ये चीज समझना है। अपने फिजिकल रूप में आओ, क्या कि हम लोग जो कार्य करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि यदि हम किसी चीज को खरीद लिए और किसी चीज को बेच दिए, तो सिंपल सी बात है, रटना ही है ही नहीं। हम हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी स्टूडेंट को बोलते हैं रटो मत, रटोगे तो नहीं होगा, रटना ही नहीं। मेरे पास सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी सवाल रहेगा वो अपने बन जाएगा यदि आपका बेसिक चीज क्लियर है तो। इसलिए मैं सबसे पहले बेसिक क्लियर कराता हूँ। तो बेसिक क्लियर क्या करना है, देखो। इसका कुछ नियम कानून है, उसको हम लोग देखते हैं। मान के चलो, हम लोग सबसे पहले देखते हैं सीपी। ये सीपी है क्या? सीपी होता है बेटा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, यानी इसको बोलता है क्रय, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? किसी चीज को यदि हम खरीदते हैं, किसी चीज को भी खरीदते हैं तो उसको हम लोग सीपी बोलते हैं। दूसरा है हम लोग एसपी। एसपी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं बेटा विक्रय मूल्य। एकदम सिंपल तरीका है, कुछ नहीं। इसमें एक चीज सिर्फ याद रखना, पर प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज का बहुत बड़ा खेल है। ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है, याद रखना, ये तुमको सिर्फ याद करना 100, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100। ये दोनों चीज है, परसेंटेज यहां हम लिख दिए, इसको सिर्फ ध्यान में रखना 100। ये है क्या? इसमें से कुछ चीजें होती है, जैसे कि हमको बोला कि हमको सर प्रॉफिट हो गया, फिर बोलता है नहीं सर हमको लॉस हो गया। तो कुछ नहीं बेटा, अपना कुछ नहीं, अपना 100 रुपया लो। 100 रुपया में कोई चीज सामान खरीदो। जैसे तुमने 100 रुपया में एक डायरी खरीद लिया, डायरी खरीद लिया, कितने रुपया में? 100 रुपया में, एकदम बेसिक चीज। तो ये तो आपका बेटा सीपी हो गया। डायरी आपने खरीदा 100 रुपया में, और डायरी को, अपना जो डायरी आपने खरीदा, किसी दोस्त को पसंद आ गया, बोला कि सुनो ना, हमको आपका डायरी पसंद आ गया है, तो हमको आप दे दो। तो तुम क्या कहोगे कि ठीक है, हम तो तुमको दे देंगे, हम जो यहां से गए हैं, आए हैं, इसके पीछे जो हमने इतना समय एक्सपेंड किया, तो इसके लिए हम तुमको क्या करेंगे, इसको हम तुमको दे देंगे डायरी को। एसपी तुमने बेच दिया कुछ फायदा लेके। मान के चलो तुम कहा कि नहीं, 100 टका में तो हम खरीद भी किए हैं, तो हम आपको 120 रुपया में देंगे। अब सुनना हम क्या बोल रहे हैं। खरीदा तुमने 100 रुपया में, अब बेच दिया बेटा 120 रुपया में। तो हमको कुछ समझना ही नहीं, हम कुछ नहीं जान रहे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। लेकिन हमको इतना पता चला कि 100 रुपया में हम खरीदे हैं बेटा, और 120 रुपया हमने बेच दिया।
इसका मतलब मुझे साफ पता चला कि यहां हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट बराबर, हमेशा याद रखना, प्रॉफिट का सूत्र याद मत करो, हम समझाते हैं। जब भी हम लोग कोई चीज को घटाते हैं तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, बड़ा में से छोटा को। इसमें बड़ा कौन? एसपी। तो इसका फॉर्मूला हो गया एसपी माइनस सीपी। ये देखो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला निकल गया। एक फॉर्मूला इसको याद रखना। रटे नहीं हम, क्यों नहीं रटे? क्योंकि हम कभी भी किसी चीज को यदि घटाते हैं तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो 120 रुपया आपने डायरी को, ये बेटा डायरी है, आप डायरी को बेच दिए, और जो खरीदा उससे हमको कोई मतलब, लेकिन आपको सिर्फ समझना है कि हमने जो चीज को खरीदा था उसको हमने बेच दिया। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट 120 रुपया आपने बेचा और 100 रुपया आपको लगा था। तो प्रॉफिट बेटा आपको हो गया 20 रुपये का। कितने रुपए का? 20 रुपये का। यहां पे कभी कभी क्या पूछा जाता है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट में क्या करना, यहां पे आपको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट का एक सूत्र याद रख लो, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। क्लियर? कुछ मत समझो, ये समझो कि हमने किसी चीज को खरीदा, हमने उसको कुछ ज्यादा दाम पे बेच दिया, तो उसमें हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हम यहां पे देख लेते हैं प्रॉफिट आपको कितने का हुआ है। अभी देखो, अभी कहा बेटा कि हमने डायरी को खरीदा 100 रुपया में सर, और हमने डायरी को बेच दिया 120 रुपया। तो आपको प्रॉफिट हो गया 20 रुपये का। और आपको सीपी क्या है? सीपी क्या है? कितने में डायरी आपने खरीदा था? 100 रुपया। तो सीपी हमेशा नीचे रहेगा, इंटू 100। आपको कहेगा कि कितना परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ, तो यहां बोलना 20%। लेकिन बस याद रखना, यहां परसेंटेज देना जरूरी है, लेकिन यहां पैसा हुआ, यहां 20 रुपया हुआ, लेकिन यहां 20% आपको प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि 100 पे आपने खरीदा था। ये कभी, ये हमेशा कहोगे प्रॉफिट वही होगा क्या, परसेंट वही होगा? नहीं, अलग अलग होगा। यदि हम यहां से कॉस्ट प्राइस को 125 कर देते और एसपी को 150 कर देते तो फिर ये कुछ परसेंट और निकलता। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहां से तुम्हें एक और फॉर्मूला बेटा मिल गया, ये वाला। एकदम जो जो हम फॉर्मूला बोलते हैं इसको एक डायरी बनाओ, एक फेयर कॉपी बनाओ, फेयर कॉपी, और हम सारा चैप्टर को बिना आपको कुछ मतलब जो चैप्टर इसका होता है कि क्वेश्चन, उसको बिना कराए हम सबसे पहले उसका थ्योरी कॉन्सेप्ट बताते हैं। और जो थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ गया पहला लेक्चर, वो सब सवाल अपने से बन रहते हैं। तो फेयर कॉपी में उसको नोट डाउन करते जाओ। नोट डाउन, नोट डाउन क्या करो? ऑल फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला को लिखना है उसमें। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया, तीसरा। एक चौथा इसका नाम दे दो, चौथा इसका नाम दे दो, चौथा फॉर्मूला ये। अब कहोगे कि सर तब ठीक है, प्रॉफिट हम समझ गए, तो फिर लॉस क्या होगा? अभी देखो, इसी इसी डायरी को हम कराते हैं काम। तुमने तुमने क्या हुआ, दूसरा ये क्वेश्चन पहला वाले में हमने करा दिया, दूसरा में देखो, दूसरा क्वेश्चन में जैसे आपने बुक खरीदा, बुक का सीपी है 225 रुपये। 225 रुपये में आपने खरीदा, और फिर आपका कोई दोस्त मांग लिया, बोला कि देखो ना हम उतना दूर नहीं जा पाएंगे, हमको मंगवा दो, हम तुमको कुछ हमसे ज्यादा ले, तो तुम बोला ठीक है, हम कह के ले रहे हैं, ये नहीं कि ऐसे नहीं हम इतना में खरीदे। आपने उसको बेच दिया 250 रुपये में। कितना बेच दिया? 250 रुपये में। अब आपको इस कंडीशन में तो आपको प्रॉफिट होगा, हमने समझा दिए हैं। इस कंडीशन में हमको हमेशा प्रॉफिट होगा क्योंकि हमने खरीदा कम में और बेचा है ज्यादा में। इस कंडीशन में हमेशा प्रॉफिट होगा। लेकिन यदि हम लॉस हो जाए तो लॉस वाले में फिर हम क्या करेंगे? तुम कहना कि सर जो चीज हमने खरीदा था ना, उस चीज को हम घाटा में बेचेंगे।
इसको तुम बेटा 200 में ही बेच दो। देखो समझाना है हमको, सिर्फ समझना है। तुमने खरीदा है 225 रुपया में, और तुझे बोला कि दोस्त ने हमारे पास पैसा नहीं है, और कुछ भी करो तुमको कुछ घाटा लगा के हम तुमको देना है, या तुमको कुछ किसी भी तरह से उसको देना है, तो तुमको 200 रुपया में ही देना है। हमको समझना है लॉस को। तो अब आपको देखना है कि हमने खरीदा था 225 रुपया में, और हमने बेच दिया बेटा 200 रुपया में। इसका मतलब है कि हमें लॉस हुआ। और लॉस में हम तुमको क्या बोले थे, फॉर्मूला कुछ नहीं रखो, हमेशा बड़ा में छोटा घटाते हैं, अभी जस्ट पता है। तो लॉस का फॉर्मूला हो गया सीपी माइनस एसपी। ये है, देखना तुम फॉर्मूला निकाल के देखना बेटा, यही है फॉर्मूला लॉस का। तो हमको तीसरा चौथा पांचवा मिल गया। कुछ मत समझो, सिर्फ समझो कि बड़ा में से ही छोटा को घटाते हैं, तो बड़ा कौन सीपी और छोटा कौन एसपी। तो लॉस का फॉर्मूला में जो मिल गया सीपी माइनस एसपी, याद हो गया। अब देखो इसको बनाते हैं। आपके पास सीपी कितना है, आपके पास सीपी है बेटा 225 रुपया, 225 रुपया, और एसपी कितना है 200 रुपया। तो लॉस इसको कितना हो गया 25 रुपये का, कितने का हो गया 25 रुपये का। तो लॉस परसेंट, एक पांच फॉर्मूला बता दिए, छठा देखो। तो लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला याद रखना बेटा। एलओ मतलब हम पूरा कंप्लीट लिख देता हूं, नहीं तो हो सकता है कभी शुरुआत है तो लगेगा कि सर एल परसेंट क्या है, ये क्या है। तो याद रखो, हम तुमको बता देते हैं ये है क्या चीज। टेक यू अनदर कलर। लॉस परसेंट, लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बटे सीपी इंटू 100। ये अलग है, याद रखना। तो एक फॉर्मूला मुझे यहां मिल गया, एक फॉर्मूला यहां मिल गया। तो आपके पास इसलिए बार बार लॉस एल ओ डबल एस, लॉस एल ओ डबल एस लिखने की जरूरत नहीं, फिर एल दे दो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एल बराबर हो गया, लॉस आपको कितने का लगा बेटा 25 रुपए का, तो यहाँ 25 रुपया डालो। और हमेशा सीपी नीचे होता है, तो सीपी आपका आपका कितना है 225 रुपया, तो यहाँ 225 रुपया डालो। 1 to 100, 25 225 नमा होता है इतना, 25 9 जा होता 125। यदि कटा नहीं पाते हो तो 5 टेबल से कटा देना। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, या 5 5 जा इतना, फिर 5 से कट जाएगा, कट जाएगा। ये नॉन बार में कट गया। अब यहां पे आ गया 100/9, इसको भाग दे दो। 11 नंबर 99, और 1/9%, इसको क्या हो गया लॉस, लॉस परसेंट निकला ये। ठीक है, क्लियर। अब लेते हैं दूसरा पेज, हम इसी में एक पेज जोड़ता हूं। देखो देखो, हम दो चीज तुमको समझा दिए, एक प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। लेकिन कभी कभी एसपी सीपी निकालने दे तो क्या करें। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ कुछ फॉर्मूला तुम्हें याद करना ही होगा। उसमें नंबर मैं बता देता हूं, उस कौन सा नंबर तक फॉर्मूला चला है 6 तक, 7 नंबर। 7 नंबर फॉर्मूला देखो, 7 नंबर होता है सीपी। तो सीपी का फॉर्मूला याद रखना, 100 इंटू एसपी और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब देखो याद रखना, यहां पे प्लस कब होगा, सीपी का दो फॉर्मूला, एक और लिख देता हूं इसी का एक फॉर्मूला, लेकिन हम एक ही फॉर्मूला में याद करवाना चाहते हैं ताकि बार बार हमेशा ये तुमको बर्डन नहीं बुझाए। यहां पे इसी फॉर्मूला में दो फॉर्मूला चिपका है, यदि प्रॉफिट होगा तो यहां प्लस देना, यदि लॉस होगा तो यहां पे माइनस दे देना। तो देखो इसको मैं हटा देता हूं, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। आपको पढ़ना है एकदम ध्यान से, इतना आसान नहीं है जितना आसान समझ के बैठे हो। तो सीपी बराबर क्या हुआ 100 इंटू एसपी होगा, और एक फॉर्मूला यहां पे अभी हम क्या बोले, यहां पे यदि प्रॉफिट होगा तो प्लस, और लॉस होगा तो लॉस परसेंट। ये 7वां नंबर मिल गया। इसके ऊपर सवाल भी हम लोग करेंगे।
पहले देख लो इसमें। और कभी कभी पूछ लिया जाता 9 नंबर, देखो इसमें एसपी पूछ लिया जाता। तो एसपी को क्या करो, यदि फॉर्मूला तुमको याद नहीं होता है तो इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एसपी को फ्री कर लेंगे बेटा। तो एसपी बराबर फॉर्मूला हम लिख देते हैं, एसपी बराबर हो जाएगा क्या, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और इंटू सीपी बाय 100। 10 नंबर एक हो जाएगा। वही देखना यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बेटा प्रॉफिट प्लस क्यों दिए, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। और फिर एसपी का एक फॉर्मूला और बन जाएगा क्या, 100 माइनस लॉस परसेंट, एल परसेंट का मतलब होता है लॉस, और इंटू सीपी बाय 100। 100 ठीक है। अब देखो यहां से तुम्हें सारा फॉर्मूला इसको हम बता दिए, इसमें और कुछ रहा नहीं। हाँ, कभी कभी इंक्लूडिंग जीएसटी बोलता है, देखो वो भी हम पढ़ा देते हैं। देखो कभी वैट बोला जाता है, वैट, तो इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू वैल्यू एडेड, एडेड ये बता होता है बेटा टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, इसको जो भी मान के चलो कि कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए का, समझना मैं समझाता हूं, 500 रुपये कॉस्ट प्राइस था, लेकिन उसके ऊपर वैट लगा दिया, वैट लगा दिया 10% का। इसका मतलब वैट जब भी लगाए, वैट लगाए तो यहां पे इसका हिंदी समझना। यहां क्या बोला है, यहां लिखा है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी जो वैल्यू होगा उसमें, उस वैल्यू में से टैक्स को ऐड किया जाएगा। ऐड मतलब जोड़ना। तो अब आपको मान के चलो किसी ने आपको बोला कि ठीक है हम आपको इतना 500 टका में तो हम सामान आपको दे देंगे, लेकिन एक शर्त है कि आपको 10% आपको वैट लगेगा। जैसे कहीं हम लोग होटल उटल जाते हैं तो खाना पीना वहां खाते हैं, एकदम फिजिकली समझो अपने आप में खाते हैं, तो देखना वो जो चार्ज आपका बनेगा, होटल का चार्ज, आपने खाना खाया, जो भी आपका चार्ज बना, उस चार्ज बनने के बाद एक्स्ट्रा जीएसटी लेगा। कि तो क्या हुआ, आपका मान के चलो 200 रुपए आप खाना खाए, और जीएसटी मान के चलो 8% या 10% जो भी लेता हो, वो आपसे जीएसटी अलग से लेगा। जो भी होगा 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया अलग से लेगा, 230 रुपया आपको देना होगा। इसका मतलब खाए तो आप 200 रुपया का, लेकिन 30 रुपया आपको क्यों लिया, क्योंकि वही लिया उन्होंने टैक्स। तो यहां भी वही होता है, कभी कभी वैट के जगह पे टैक्स भी लिखा आएगा, तो वही चीज समझना, टैक्स वही है। अच्छा, जब डिस्काउंट का बात करेगा, डिस्काउंट मतलब छूट होता है, आपको डिस्काउंट दे दिया तो वो छूट होगा, लेकिन टैक्स कहेगा तो उसमें हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। दो बात याद रख लेना, तब ये कभी टेंशन में ना आओगे। कभी कभी जैसे इसी में अभी हम समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 500 रुपया है, 500 रुपये का 10% जीएसटी वेट ले लिया आपसे, तो इसका मतलब बेटा ये जीरो जीरो कैंसिल, ये भी जीरो जीरो, 50 रुपया, 50 रुपया ये। तो टोटल आपको सीपी यदि कह दे तो सीपी आपका हुआ कितना, 500 रुपया पहले का बेटा, और ये वैल्यू एडिड टैक्स इसको ऐड करना पड़ेगा, 50 रुपये भी ऐड करना होगा। तो यहां से सीपी आपका हो जाएगा 550 रुपया। ये बात क्लियर। तो ये भी याद रखना, वैट हम समझा दिए, टैक्स भी समझा दिए। टैक्स में भी वही होगा, जैसे 10%, 5% कुछ लिया एक्स्ट्रा चार्ज उसको। अब इसमें थोड़ा एक चीज और देख लो, डिस्काउंट। हम लोग डिस्काउंट देखते हैं, डिस्काउंट इसको बोलता है छूट। डिस्काउंट को क्या बोलता है, छूट। तो डिस्काउंट जो छूट होता है ये है क्या, देखो किसी कपड़ा दुकान में हम गए, कपड़ा दुकान गए, हमने मान के चलो एक शर्ट लिया, शर्ट खरीदा, शर्ट का कॉस्ट प्राइस हमने मांगा, तो बोला कि देखिए यदि आप शर्ट लेते हैं तो 625 रुपये लगेगा। शर्ट का दाम बताया, शर्ट का दाम 625 लिखा हुआ था, समझना।
और 625 लिखा हुआ था, और जब दुकानदार को तुम पूछा कि क्या ये 625 रुपया फिक्स है क्या, तो दुकानदार ने उधर से शॉपकीपर ने आपको जवाब दिया नहीं, इसमें आपको हम डिस्काउंट देंगे 15% का। कितना परसेंट का? 15% का। तब क्या होगा? तब क्या होगा देखो, तो डिस्काउंट 15% का मतलब हो गया आपका कितना हो जाएगा, तो यहां पे लिखना डिस्काउंट, डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा 625 और गुना 15/100। इसको हटाओ, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, जीरो, फिर 5 से 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, और फिर इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 4 4 3 जा 12 और यहाँ 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी 31.25 गुना, इधर 3 बचा है बेटा, तो 25 3 75 और 3 9, यानी बोलेगा कि सुनिए ना, आप यदि शर्ट लेते हैं 93 रुपया 75 पैसा, यानी 94 रुपया, अबाउट में, अप्रोक्स में अप्रोक्स आपका कितना रुपया हो गया? 94 रुपया। तो 94 रुपया अप्रोक्स में कहेगा कि आप कम दीजिए, तो आपको पैसा बेटा लगा कितना? 625 रुपया तो आपका कॉस्ट प्राइस था, और 94 रुपया यहां से घटा लीजिए, तो यानी यहाँ एक बचा, 12 में ना गया 93, और यहाँ पे 531 रुपया ही आपको देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डिस्काउंट। बोलो, अब कोई दिक्कत नहीं है? चलते हैं आगे, थोड़ा सा और कुछ समझा दें। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दे देता है। जैसे कि मान के चलो, मैं एक सवाल कराता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलो, आ, कुछ लेते हैं, जैसे टू टू बाइक है, टू बाइक, कॉस्ट प्राइस, दो बाइक का कॉस्ट प्राइस, मान के चलो कि हमने कुछ बाइक को ऐसे ले ली ताकि मान के चलो कि सस्ता आ जाए, यानी मान के चलो हम ले लेते हैं 70,000 रुपया, 1 10 100 1000 70,000 रुपया टू बाइक का। ईच ईच यहाँ पे ईच लगाता है, ईच, ईच मना होता है प्रत्येक, एक ठो को 70, फिर दूसरे को 70। पहला वाला बाइक को हमने 20% पे प्रॉफिट पे बेच दिया, प्रॉफिट पे बेच दिया, सेल कर दिया, सेलिंग, पहला वाले को, फर्स्ट वाले को, याद समझना एकदम ध्यान से, ये समझ गया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा वाला बाइक, दूसरा वाला वाली सेकेंड बाइक को, सेकेंड बाइक को आप बेच दिए, सेकेंड बाइक को बेचे आप 25% नुकसानी पर, 25% लॉस पर, लॉस पर बेच दिए। आपको पूरे पूरे टेन्यूर में, पूरे इसमें खरीद बिक्री, पूरे सेंसेशन में जो आपने खरीदा, जो बेचा, पूरी प्रक्रिया में आपको बोलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमको बताइए, ये पूछ लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये याद रखो, ईच मन प्रत्येक, यानी उसको एक बाइक का लगा है, यानी फर्स्ट बाइक का लगा है 70,000, सेकेंड बाइक का भी लगा है बेटा 70,000, ठीक। इसको बेच दिया फर्स्ट वाले को 20% प्रॉफिट पे, प्रॉफिट, और इसको बेचा तो 25% नुकसान पे बेच दिया, लॉस पे, लॉस पे। क्लियर? अब बोलेगा कि पूरे प्रक्रम में, खरीद बिक्री में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बताइए, यह सवाल समझना। तो यहां पे हम देखते हैं, ये तो कहीं ना कहीं इसका कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट सीपी बराबर, अभी हम फॉर्मूला बताए, 100 × एसपी मतलब 70,000 डालो यहां पे, और 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120 कर लेते हैं, 100 प्लस 20, तो यानी क्या हो जाएगा, 100 गुना 70,000 बटे 120, ये कट गया,
और इसको कटो 2 से, 2 छक्के 12, 35 दूनी 70, और 2 जीरो इधर, फिर कटेगा, 2 तिया 6, फिर कटो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, जीरो, और अब नहीं कटेगा तो रहने दो, यानी 17, 17 50, और यहाँ 2 ठो 0 इधर, गुना 100 था, अब बटे 3। तो बेटा इसको देख लो, 1750, और 2 ठो 0 और आएगा, अब बाय 3 है। ये किसका निकला? फर्स्ट वाले का। क्या निकला? फर्स्ट वाले का सीपी। इसको भाग भी हम लोग दे सकते हैं, तो भाग देंगे, पॉइंट आएगा, इसको यहीं रहने दो। ये फर्स्ट वाले का, हाँ, ये 2 बाइक कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ, तो सीपी लिखा हुआ है ना रे, तो हमने यहाँ पे एसपी निकालना पड़ेगा ना जी। तो थोड़ा सा ये हो गया, देखो ये 2 बाइक का कॉस्ट प्राइस खरीदा है और बेचा इतना है, तो सेलिंग प्राइस हमको निकालना होगा, सेलिंग प्राइस, और हमने सीपी निकाल दिया। दिस इज द मिस्टेक, ये देख लो थोड़ा सा, ये कुछ नहीं करना ही नहीं, यहाँ पे एक जरा देख लो ना, यहाँ होता क्या है, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। ये देख लो, कुछ नहीं करना बेटा, एकदम कुछ नहीं समझना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया है, तो कॉस्ट प्राइस तो दिया है, तो हम कॉस्ट प्राइस क्यों निकालें, हमको सेलिंग प्राइस चाहिए। तो एसपी का फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे, एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी बाय 100। ठीक है, तो एसपी इसका निकालेंगे बेटा 100, प्लस कितना परसेंट प्रॉफिट है, 20%, प्लस 20 यहां लिखो, जब 20 लिखो तो परसेंट नहीं लिखना, और सीपी कितना है, 70,000, यहां पर डालो 70,000 बाय 100। ध्यान देना, हम एसपी निकालेंगे, एसपी वो गलती से सीपी लिखा गया था, तो 120 हो गया गुना 70,000। अरे तुम ही समझो ना, कोई चीज हम खरीदे हैं, तो हम उसको खरीद मूल्य क्यों निकालेंगे, जब तो खरीद में किए हैं, हमको एसपी निकालना है बाय 100। तो यहाँ बेटा 100 कर दो, ये 0 0 कैंसिल, और ये भी 0 कैंसिल, यहाँ पे हो गया 12 इंटू 7,000, 7,000, तो बरसते 84, 84 निकलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका क्या निकल गया है, सेलिंग प्राइस, फर्स्ट वाले एसपी 1 कर लो, इसको 1 कर लिए, यानी 20% यदि लाभ हुआ होगा उसको, तो वो बाइक को कितने में बेचा था, 84,000 में। अब इसका निकालते हैं, सेकेंड वाले का, sp2, sp2 निकालते हैं, sp2 बराबर क्या होता है, 100 माइनस लॉस, लॉस परसेंट, क्योंकि हम बता दिए थे लॉस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 25% नुकसान ही बेचा है, इंटू क्या होगा बेटा, सीपी, सीपी यहाँ पे सीपी डालो, और बाय 100, ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25% है, इंटू वही वही बाइक, इसने भी वही बाइक को बेचा है 70,000 इंटू 100, ये हो जाएगा बेटा 75 गुना 70, अब बटे 100, ये 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, तो 75 गुना 700, अब इसको कर लो गुना, 7 5 35, हासिल 3, और 7 7 49, 50 2 52, 52, यानी इसका मतलब sp2 जो उसको माइनस, ये देखो कम कम हो गया, यानी 70,000 में खरीदा था, 70,000 में बेटा खरीदा था, और इसको हो गया नुकसान, इसको हो गया नुकसान, क्योंकि उन्होंने 25% लॉस में बेचा, तो ये हो गया sp2। अब पूरे प्रक्रम में हम बोले थे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो सीपी, दो, 2 बाइक ऑफ सीपी, 2 बाइक ऑफ सीपी, 2 बाइक का सीपी क्या होगा, 70,000 बेटा उसका, और 70,000 दूसरा बाइक का, तो 1 10 100 70 दूनी 40, तो टोटल सीपी इसका कितना हो गया, टोटल सीपी इसका हो गया 1,40,000, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,40,000 टोटल सीपी। अब हम एसपी देख लेते हैं, तो टोटल एसपी, टोटल एसपी
तो एसपी पहले वाले का कितना निकला था, SP1 पहले वाला का देखो, पहले वाला का निकला है 84,000। तो पहले वाला का 84,000, 84,000 वो जोड़ो, वन टेंस 100, अब प्लस SP2 वाले का 52,500, अब जोड़ दो, टोटल एसपी मेरा निकल जाएगा, ऐसे जोड़ लो, 84,000, 52,500, 4 2 6, 8 5 13, 1,36,000, 1,36,500। ठीक है, अब तुम समझो, एकदम सब भूल जाओ, पहले यहां देखो, क्या देखो कि 1,40,000 में बेटा ये खरीदा, देखो कलर चेंज करता हूं, और 1,36,500 में बेच दिया। तो इसको देखने से पता चल रहा है कि इसको लॉस हुआ होगा, क्योंकि खरीदा ज्यादा में, आप बेच दिया कम। यहाँ टोटल एसपी क्या हुआ, ये बात याद रखना, ये SP1 है बेटा, और प्लस ये SP2 है। ये नहीं समझ नहीं कहां से लाए 84,000, 84,000 यहां से लाए, देख लो यहां से 84,000 ये है SP1, यहाँ देख लो SP1 लिखे, और SP2 देखो यहाँ 52,500। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दिए तो 36,000 हो गया, 1,36,000। अब इसका मतलब लॉस हुआ, तो लॉस का फॉर्मूला लगाओ, लॉस बराबर क्या होता है, अभी हम क्या बोले, बड़ा में से छोटा घटाए जाते, तो बड़ा कौन बच गया, CP माइनस SP। 1,40,000, वंस टेंस 100 थाउजेंड 10,000 लाख, 1,40,000 माइनस 1,36,500। ठीक है, अब यहां पे माइनस करेंगे तो कितना होगा, घटा के देख लो, 1,40,000 और 1,36,500, यहाँ पे 005, यहाँ पे 639, और यहां से कट गया, यानी 3,500 का इसको घटा लग गया। तो लॉस इसको लगा बेटा 3,500 रुपया। ठीक, तो लॉस जैसे निकला, तो हम लॉस परसेंट का बात कर रहे थे, यानी हम तुमको क्या बोले थे शुरू में, देखो इससे पूरे प्रक्रम में प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये पता चल गया। इसको लॉस हो गया, लॉस हो गया कितना, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछ लिया लॉस कितना लगा, तो बोल देना आंसर 3,500, 3,000, अरे वेयर 3,000, 3,500, इतना कि इसको घटा लगा। अब कह देंगे कि लॉस परसेंट कितना हुआ, इक्वल टू व्हाट, दोनों चीज याद रखना, लॉस अलग है, लॉस परसेंट अलग है। तो लॉस परसेंट करने के लिए हमको क्या करना, लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे CP इंटू 100। तो लॉस कितना लगा बेटा 3,500, और CP कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना, 1,40,000, CP हमेशा नीचे रहेगा, 1,40,000, वंस टेंस 100 थाउजेंड 10,000 लाख इंटू 100। अब देखो इसको कटाओ, यहाँ टोटल CP आएगा, अकेला नहीं करना, ये नहीं कि 70,000 यहां लिख दे, नहीं। अब 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, अलग करता हूं कलर को ताकि आपको समझ में आए, और 2 जीरो इसका, 2 जीरो फिर इसका, फिर 2 जीरो इसका। अब कटो, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यानी 5/2, इसको भाग दे देंगे, 2.5% का इसको क्या हुआ, उसको बेटा नुकसान हुआ 2.5%। और ये हो गया, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। इतना ही रहने दो, प्रॉफिट लॉस हम पूरा कंप्लीट समझा दिए। ये ऑल स्टूडेंट के लिए है, ऑल स्टूडेंट, यहाँ कोई क्लास नहीं है, कोई क्लास नहीं, सभी के लिए उपयोगी है। वो चाहे वो 3 में पढ़े, 4 में पढ़े, 5 में पढ़े, 10 में पढ़े, 11 में पढ़े, 12 में पढ़े, कंपटीशन में किसी में पढ़े, ये सब के लिए उपयोगी है। तो हमने एक बार रिव्यू कर ले, देखें कहीं कुछ एरर मिस्टेक उस्टेक तो कुछ नहीं हुआ। हमने शुरू कहां से किया था, यहां से किया था। हमने तुमको जितना जहां जहां ये हम नंबर दिए हैं, वो नंबर को आराम से पढ़ना है, आराम से करना है। प्रॉफिट परसेंट, लॉस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, डिस्काउंट बता दिए, डिस्काउंट मतलब छूट हो गया,
ये फॉर्मूला आराम से याद करो, इसको याद करो, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है ये चारों, इसको ध्यान में रखना। और एक फॉर्मूला ये दोनों को भी ध्यान रखना, ये रटना ही नहीं, हम तुमको समझा दिए हैं। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट सब बता दिए, इसमें एक एग्जांपल लेके बता दिए हैं। और कोई तरह का दिक्कत होगा तो हमको कमेंट में बताना, ठीक है? कमेंट्स में बताओ, मैं बताओ क्या दिक्कत है। टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय।